वेलकम टू नियमित फार्मा क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर में रहेगा एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स ऑफ टैबलेट्स। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट्स जैसे एपीआई हो गया, एपीआई के अलावा इतना ही थोड़ी है कि कोई 0.5 mg की ड्रग है, तो 0.5 mg की हम टैबलेट कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें उसमें क्या यूज़ करने पड़ते हैं? डाइल्यूएंट्स, यानी उसका अमाउंट बढ़ाने के लिए। तो आपसे पूछ ले कि डाइल्यूएंट्स का काम क्या होता है, तो इंक्रीज अमाउंट, है ना, अमाउंट ऑफ टैबलेट। उस टैबलेट का अमाउंट बढ़ाने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं? आपके डाइल्यूएंट्स किए जाते हैं। जैसे कौन सी ड्रग, जैसे कुछ ड्रग 0.1 mg है, तो उसकी टैबलेट कैसे बनाएंगे? 0.2 mg की टैबलेट कैसे बनाएंगे? तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डाइल्यूएंट्स। इसका एग्जाम्पल कौन सा आती है? डिजिटॉक्सिन। ठीक है, डिजिटॉक्सिन ड्रग्स की तो बिल्कुल ऐसे आती है, तो उसके लिए अमाउंट बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डाइल्यूएंट्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है डाइल्यूएंट्स का आपका लैक्टोज। क्या आता है आपका? लैक्टोज। लैक्टोज का दूसरा नाम क्या होता है? मिल्क शुगर भी बोला जाता है इसको, मिल्क शुगर बोला जाता है। और इसमें क्या होता है? ड्रग, कौन सी ड्रग के साथ लैक्टोज नहीं यूज किया जाता है? जो ड्रग्स क्या रखती हैं, NH2 ग्रुप रखती हैं, उनके साथ हम ये लैक्टोज यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? मिलार्ड रिएक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि वो ड्रग्स कौन सी है जो मिलार्ड रिएक्शन शो करती है। तो मिलार्ड रिएक्शन कौन सी ड्रग शो करती है? NH2 के साथ। जिस ड्रग के स्ट्रक्चर के अंदर NH2 प्रेजेंट होगा, उसको वो मिलार्ड रिएक्शन शो करेगी लैक्टोज के साथ। तो इन ड्रग्स के लिए, मान लो कोई ड्रग आपकी NH2 उसमें है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? एनहाइड्रस। क्या यूज करेंगे? एनहाइड्रस लैक्टोज उसके साथ यूज किया जाता है। ओके, फिर अगला क्या यूज किया जाता है? एक्सिपिएंट्स, स्प्रे ड्राइड, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी ड्रग के साथ कौन सा डाइल्यूएंट यूज करते हैं? वो आपकी इंडियन फार्माकोपिया में लिखा हुआ है कि इस ड्रग के साथ ये एक्सिपिएंट यूज किया जाएगा। बाकी NH2 के साथ वाली ड्रग के साथ लैक्टोज ले लेंगे, एनाइडस लैक्टोज ले लेंगे। इसमें ड्राइड लैक्टोज कौन सी ड्रग्स के साथ दिया जाएगा जिनकी क्या होगी? फ्लो प्रॉपर्टी कम होगी। तो ये क्या करता है? इंक्रीज फ्लो प्रॉपर्टीज। हर का अपना अलग अलग काम है ना, इनको धीरे धीरे याद करते हुए जाना है। ठीक है, एनाइड्रस लैक्टोज का काम क्या होगा? जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, उस ड्रग में यूज किया जाता है। इसमें ड्राइड लैक्टोज कहाँ यूज किया जाएगा? जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी कम होगी, उस ड्रग में NH2, उस ड्रग में इसमें ड्राइड लैक्टोज यूज किया जाएगा। अगला यूज किया जाता है आपका एक्सिपिएंट के तौर पे कैल्शियम। क्या यूज करते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम के दो सॉल्ट यूज किए जाते हैं, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम सल्फेट में जो ये साथ होते हैं, किसके साथ यूज नहीं कर किए जाएंगे? टेट्रासाइक्लिन के साथ। टेट्रासाइक्लिन जो आपकी एंटीबायोटिक होती है उसके साथ नो यूज। उसके साथ क्या यूज नहीं किया जाएगा? आपको कैल्शियम का सल्फेट और फॉस्फेट का उपयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो उसके साथ क्या बना लेंगे? चिलेट्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, इसलिए उसके साथ ये सॉल्ट यूज नहीं किए जाते। अगला डाइल्यूएंट होता है इंडेक्स। इंडेक्स और सैल्यूटेट। इंडेक्स और सैल्यूटेट डाइल्यूएंट के तौर पर यूज किए जाते हैं। ये क्या होते हैं? आपके हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होती है। क्या होती है आपकी? हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होती है। उसके अलावा और एक्सपेंड यूज किए जाते हैं आपके सीरियोज। सीरीलोज ये क्या होते हैं? आपके डेक्सट्रोज प्लस माल्टोज। डेक्सट्रोज प्लस माल्टोज ये कहाँ यूज किए जाते हैं? एज ए डाइल्यूएंट सीरियोज। उसके बाद अगला आपका एवी सेल। कौन सा? एवी सेल। ये होता है आपका सेलुलोज। कौन सा सेलुलोज होता है? माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। कौन सा सेलुलोज होता है? माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज के तौर पे क्या यूज किया जाता है? एवी सेल यूज किया जाता है। एवी सेल की भी दो फॉर्म होती है, आपके ऊपर लिखा मिलेगा PH101। ये होती है पाउडर फॉर्म। ठीक है, जिस ड्रग पाउडर लेना है उसमें PH101 दिया जाता है एवी सेल का, और जिसमें PH102 होता है वो कहते हैं ग्रेन्यूल फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है वो आपकी? ग्रेन्यूल फॉर्म के तौर पे यूज किया जाता है। उसके बाद अगला आता है आपका स्टा RX। कौन सा आता है आपका? स्टा RX 1500। ये क्या करता है? आपकी फ्री फ्लोइंग, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? फ्री फ्लोइंग
ठीक है, फ्री फ्लोइंग होता है और क्या होता है डायरेक्ट कंप्रेसिबल स्टार्च होता है। फ्री फ्लोइंग है डायरेक्ट कंप्रेसिबल स्टार्च होता है। तो अगर किसी की डायरेक्ट आपको बनानी है, किसी प्रिपरेशन को डायरेक्ट क्या बनानी है, आपको उसकी टैबलेट्स बनानी है, जैसे एस्पिरिन की बताई थी, तो उसमें कौन सा यूज़ कर सकते हैं, स्टार 15 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए फर्स्ट डाइल्यूएंट्स के टाइप। सेकेंड आता है आपके बाइंडिंग एजेंट, यानी कि आपने टैबलेट्स में डाइल्यूएंट यूज़ कर लिया, बट एपीआई को और डाइल्यूएंट्स को कनेक्ट तो करना, आपस में जोड़ना, तो उसके लिए बाइंडिंग एजेंट्स यूज़ करने के लिए, तो बाइंडिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं, किसको, एपीआई को बाइंड करने का काम करेंगे। ठीक है, किस किस को, एपीआई प्लस डाइल्यूएंट्स। ठीक है, इनको क्या करने का काम करेंगे, बाइंड करने का काम करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका स्टार्च। हमने जैसे स्टार्च पढ़ा था, स्टार्च पेस्ट, ठीक है, वही स्टार्च इसका पेस्ट बना लेंगे, है ना। वो हमने जैसे पढ़ा था वेट के रिन्यूअल्स के 10 to 20% इसका पेस्ट बना के हम डालेंगे। दूसरा गोम यानी गम, गम यूज़ करेंगे। तीसरा ग्लूकोज यूज़ करेंगे एज ए डाइल्यूएंट, एज ए बाइंडिंग एजेंट के तौर पर ग्लूकोज। और पॉलीमर्स यूज़ करेंगे। और क्या यूज़ करेंगे, पॉलीमर्स। पॉलीमर में क्या आता है आपके, सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, ये सब यूज़ किया जाता है एज ए बाइंडिंग एजेंट। सेलुलोज, CNC यानी सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, CMC, CM, पॉलीविनाइल पाइरोलिडिन यानी PVP, ये सब किसके तौर पर यूज़ किए जाते हैं, एज ए बाइंडिंग एजेंट के तौर पे आपकी टैबलेट्स में यूज़ किए जाते हैं। अगला आता है आपका ग्लाइडेंट के तौर पर। ग्लाइडेंट क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं टैबलेट्स में। इसको कम करेंगे, आपके फ्रिक्शन को। थर्ड आता है आपका ग्लाइडेंट, आपके ग्लाइडेंट्स, ये क्या करेंगे, डिक्रीज फ्रिक्शन। कहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, जो आपका ऊपर था, ऊपर से फीडिंग यूनिट में और फीडिंग यूनिट से आपकी डाई तक जाने में जो फ्रिक्शन लग रहा है, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आपका ग्लाइडेंट्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से आपका ऊपर से कहाँ जा रहा है आपका फीडिंग यूनिट में, फीडिंग यूनिट से आपके कहाँ जा रहा है, डाई में, वहाँ तक के फ्रिक्शन को कम करने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है, आपकी ग्लाइडेंट्स। तो इसका एग्जाम्पल आता है आपका टाल्क पाउडर। क्या आता है आपका, टाल्क पाउडर। कितना, 1 to 5% अगर उसमें टाल्क पाउडर मिक्स कर देंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, आपके डाई तक पहुँच जाएगा, यानी कि फ्री फ्लोइंग डाई तक पहुँच जाएगा। फिर यूज़ किए जाते हैं पॉलिशिंग एजेंट। पॉलिशिंग एजेंट, पॉलिशिंग एजेंट्स का क्या काम होता है, ये जो आपकी है डाई के अंदर, ठीक है, इसके अंदर चिपके नहीं, ठीक है, तो यानी कि स्टिकिंग एंड पिकिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि टैबलेट्स के अंदर पॉलिशिंग एजेंट क्यों यूज़ किए जाते हैं, तो वो क्या करने के लिए, स्टिकिंग और पिकिंग को अवॉइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं पॉलिशिंग एजेंट। एग्जाम्पल आता है आपका कैबोसिल। कैबोसिल, ये भी पूछा हुआ है कि कैबोसिल किस काम के यूज़ किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, पॉलिशिंग एजेंट। काम क्या होता है पॉलिशिंग एजेंट का, स्टिकिंग और पिकिंग। अगला है लुब्रिकेंट्स। अगला क्या है आपका, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का क्या काम होता है, जब आपकी टैबलेट डाई से निकलती है, जो बताया मैंने लोअर पंच से ऊपर तक धक्का मारता है, तो इजेक्शन के टाइम पे अगर आपकी टैबलेट वहाँ चिपक जाएगी तो ब्रेक हो जाएगी। तो इजेक्शन के टाइम पे ब्रेक होने से रोकने के लिए, इजेक्शन टाइम पे ब्रेक को रोकने के लिए, ठीक है, ब्रेक अवॉइडिंग ब्रेक, तो इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है, स्टेरिक एसिड। कौन से एसिड यूज़ किए जाते हैं, आपके स्टेरिक एसिड। इसके भी दो सॉल्ट आते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। स्टीरिक एसिड के कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट किसके तौर पर यूज़ किए जाते हैं, आपके लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो आपकी टैबलेट बाहर निकल गई, अब टैबलेट को खाने का समय आ गया, ठीक है, तो खाएंगे तो कहाँ जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा उसके अंदर, बॉडी के अंदर या आपके स्टोमक में, तो क्या होगा उसका डिसइंटीग्रेशन। क्या होगा, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, यानी कि आपने खाई, आपके स्टोमक में गई, तो वहाँ पे जाके डिसइंटीग्रेट होने के लिए फिर कोई सब्सटेंस डालना पड़ेगा जिससे वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो उसके लिए क्या डाले जाते हैं, आपके स्टार्च। स्टार्च का पेस्ट किस काम के तौर पे आता है, आपका बाइंडिंग एजेंट के तौर पे। स्टार्च का पाउडर किस काम पे आएगा, आपका 5 to 10%। स्टार्च क्या करेगी, मान लो जो भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जैसे अंदर जाएगी बॉडी के अंदर, तो ये स्वेल होंगे, फूलेंगे, ठीक है, फूलेंगे तो टैबलेट क्या होगी, जैसे ये टैबलेट इसके अंदर ये थे, ये जैसे बड़े होने लग जाएंगे साइज में, तो टैबलेट को ब्रेक करने देंगे, टैबलेट टूट के बाहर निकलने लगेंगे आपकी ये पे वगैरह, ठीक है, तो इस तरह से डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट
काम करते हैं। तो स्टार्च पेस्ट, स्टार्च पाउडर यूज़ किया जाता है, स्टार्च पेस्ट बाइंडिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्ले, क्ले यूज़ की जाती है, यानी कि एक तरह से मिट्टी। कौन सी? बेंटोनाइट, बेंटोनाइट यूज़ की जाती है। दूसरी क्ले कौन सी यूज़ की जाती है आपकी? वीगन। ठीक है, क्ले भी यूज़ की जाती है। एक मॉडिफाइड स्टार्च भी आती है एज ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। ठीक है, मॉडिफाइड स्टार्च, मॉडिफाइड स्टार्च भी आती है, वो यूज़ की जाती है, उसका नाम है प्रीमोजेल। प्रीमोजेल और आपकी एक्सफ्लोटैक, ये आपकी क्या यूज़ की जाती है? मॉडिफाइड स्टार्च यूज़ की जाते हैं एज ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। एक आपके आते हैं अगला सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। उस टैबलेट देखते हैं आपकी तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जिनका डिसइंटीग्रेशन टाइम बहुत कम होता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। उसमें क्या यूज़ किए जाते हैं आपके? सुपर डिसइंटीग्रेंट्स। ठीक है, क्या यूज़ किए जाते हैं? सुपर डिसइंटीग्रेंट्स। तो इसमें क्या किए जाते हैं? कौन सी ड्रग होती है? फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग जो टैबलेट आती है, फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट। ठीक है, तो इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है? 1 मिनट। इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है? 1 मिनट डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है इनका बस सिर्फ। इसमें कौन से सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं ये याद रखना है। इसमें यूज़ किया जाता है सोडियम स्टार्च लाइफोलेट। क्या यूज़ किया जाता है? सोडियम, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। अगला आता है आपका क्रॉस पोविडोन। ये आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, क्रॉस कार्बिडोज। क्रॉस कार्बिडोज ये है सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। टाइम भी पूछा जाए तो कितना बताएंगे? 1 मिनट। ठीक है, अगला है आपका स्वेलिंग एजेंट, नहीं स्वीटनिंग एजेंट्स। कौन से एजेंट? स्वीटनिंग, स्वीटनिंग एजेंट्स भी टैबलेट्स में यूज किए जाते हैं। स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर आपका यूज किया जाएगा सुक्रोज। क्या यूज करेंगे? सुक्रोज, जो आपको क्या होता है? नेचुरल शुगर होता है। ठीक है, मैनिटोल, सॉर्बिटोल। ओके, सुक्रोज, मैनिटोल, सॉर्बिटोल। ओके, ये तो तीनों हो गए नेचुरल। आर्टिफिशियल भी यूज किए जाते हैं, सैक्रिन, एस्पार्टिन। ठीक है ना, सैक्रिन यूज किया जाता है। तो ये आपके हो गए, ये आपका आर्टिफिशियल हो गया। स्वीटनिंग एजेंट भी यूज किए जाते हैं। तो ये आपके एक्सिपिएंट्स हो गए। कौन कौन से एक्सिपिएंट हुए? ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए? एक्सिपिएंट्स। इसमें एक्सिपिएंट के तौर पर कलर भी यूज किए जाते हैं। टैबलेट्स में जो आपको कलर दिखता है तो वो भी एक्सिपिएंट ही हो गए, तो वो भी नोट कर लीजिए 9 नंबर पे, कलर्स। कलर्स, कलर्स में आपका यूज किए जाते हैं, किसके हिसाब से यूज किए जाते हैं? फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक। फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार आपका ड्रग का कलर डिसाइड किया जाता है, या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, वही कलर आप उस ड्रग पे यूज कर सकते हैं। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।